सबसे पहले बाली जाने के लिए आपने सही वीडियो का चयन किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। क्या आप करोड़पति वाली फीलिंग लेकर लाखों में खर्च करना चाहते हैं? तो चलिए, आज तन्विशा टूरिस्ट गाइड आपको लेकर जा रहा है खूबसूरत से बाली आइलैंड के सफर पर। आज हम बात करने वाले हैं बाली के कंप्लीट टूर के बारे में, और इसी एक ही वीडियो में हम वो सारी जानकारी देने वाले हैं जिसके लिए आपको दूसरी 2-4 वीडियो देखने की जरूरत नहीं गिरेगी। आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से सबसे सस्ती फ्लाइट के बारे में, करेंसी के बारे में, सिम कार्ड के बारे में, वीजा ऑन अराइवल के बारे में, कोविड-19 की गाइडलाइंस के बारे में, होटल, रिसोर्ट, साइट सीन, आइटनरी, खाना, नाइट लाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट बजट के बारे में। तो सब कुछ होगा आज के इस एक ही वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं इंडोनेशिया के खूबसूरत आइलैंड बाली के सफर पर। चलिए बाली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डेनपसार। इंडिया से जो कनेक्टिंग फ्लाइट जाएगी वो सीधे डेनपसार ही जाएगी। उसके बाद यहाँ का टाइम जो लगभग इंडिया से 2.5 घंटे आगे चलता है। अगर समुद्र के रास्ते देखे तो लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर बाली आइलैंड आता है। बाली इंडोनेशिया में अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी में इंडोनेशियन रुपया चलता है, जिसका एक्सचेंज रेट एक का इंडियन रुपीज के बदले 190 इंडोनेशियन रुपया आपको मिलता है। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल सिम कार्ड की, तो इंटरनेशनल सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट की जगह कूटा मार्केट में काफी सस्ता मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि कूटा में इंटरनेशनल सिम कार्ड परचेस करें। बाली की कुछ प्रमुख स्थलों में से डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कूटा है, सेमिनियाक है, नुसा दुआ है, उबुद है, किंतामनी है और बहुत सारे लोकेशंस है। लेकिन इनमें से हम अगर मैप पर देखेंगे तो ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको साउथ बाली में और ईस्ट बाली में और नॉर्थ बाली में सेंटर में ही मिल जाएंगे। तो आइए आज हम बाली के सफर पर निकलते हैं और सभी चीज़ों को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। इंडिया से डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो आपको एशिया की दूसरी कंट्री से होते हुए बाली जाना पड़ेगा। ज्यादातर फ्लाइट आपको थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर होते हुए बाली छोड़ेगी। अगर बात करें इंडिया से सबसे सस्ते फ्लाइट की, तो कोलकाता से लगभग 12,000 रुपए में आप बाली के लिए थाईलैंड के रास्ते पहुंच सकते हैं। वही चेन्नई से भी लगभग 12-13 हजार रुपए में आप बाली पहुंच सकते हैं। अगर बात करें मुंबई, दिल्ली से, तो लगभग 15-16 हजार रुपए में वन वे का आपका बाली का टिकट बुक हो जाएगा। अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस के माध्यम से अगर बाली पहुंचना चाहते हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा, जो लगभग आपको 19 से 20 हजार रुपए के अंदर ही हो जाएगा। बाली आने जाने का टिकट का खर्चा लगभग 25 से 27 हजार रुपये एक व्यक्ति के लिए लगता है। आप 30 हजार रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा पकड़ के चलिए। 30 हजार के अंदर जितना भी अच्छा आपको टिकट मिलता है उसमें आप बाली के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अभी आप डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाली में पहुंच गए हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है, मेडिकल डिक्लेरेशन के लिए ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपका कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन डिक्लेरेशन देना है। उसके साथ ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल का $35 फी पे करना है और वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैंप लगाकर डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आना है। आप पहले दिन रहने के लिए सेमिनियाक या फिर कूटा का बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला एरिया देखते हैं तो आप नुसा दुआ में भी रूम बुक कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कूटा में रुकिए। कूटा थोड़ा सस्ता है और अच्छा भी है। सेमिनियाक थोड़ा रिच माहौल वाला एरिया आता है, यहाँ थोड़ा महंगा होटल मिल जाएगा। आप अपने बजट के हिसाब से सेमिनियाक, कूटा या फिर नुसा दुआ में रुक सकते हैं। अगर बात करें एयरपोर्ट से कूटा की दूरी की, तो वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है और उसके लिए लगभग
1000 से 1200 रुपये टैक्सी वाला चार्ज करेगा। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप ग्रैब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कपल भी है तो भी ग्रैब के थ्रू टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाएगी और आपको आपके डेस्टिनेशन होटल पर पहुंचा देगी। बाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के लिए वहां पर रहने के लिए काफ़ी अच्छे और सस्ते भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप डॉर्मेंट्री हॉस्टल में भी रह सकते हैं, आप चाहो तो होटल में भी रह सकते हैं। काफ़ी अच्छे होटल भी आपको 2-2.5-3 हज़ार में मिल जाते हैं, और आपको 4 स्टार 5 स्टार वाली फीलिंग लेना है तो आप 4000-5000 के ऊपर वाले भी होटल या रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। आप होटल पर पहुंचने के बाद फ्रेश हो जाइए और आपको सनसेट देखने के लिए आपको पहले ही दिन विजिट करना है कान्हा लॉर्ड टेम्पल, जो कि लगभग कोटा से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आप सनसेट का काफ़ी अच्छा व्यू देख पाएंगे। वही बात करें नाइट लाइफ की तो यहाँ पे सेमिनियाक में काफ़ी सारे पूल पार्टीज वगैरह चलती है, तो आप वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, जिसका मज़ा आपको रात 9 बजे के बाद में आएगा। वैसे कोटा मार्केट काफ़ी फेमस अच्छा है, तो आप कोटा मार्केट से ही इंटरनेशनल सिम कार्ड परचेस कर सकते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज भी कोटा मार्केट से कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। तो अगर आप एयरपोर्ट पर इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर लिमिटेड ही करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। अगर आपको INR एक्सचेंज करना है तो आपको बाहर मार्केट में एक्सचेंज करना पड़ेगा, और जिसका रेट काफ़ी कम मिलता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप US डॉलर कैरी करें और कोटा मार्केट से डॉलर को इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट करें, जो आपको काफ़ी अच्छा और बेस्ट दाम देगा। अगर आप स्कूटी रेंट पर लेने की सोच रहे हैं तो आप कोटा से सेमिनियाक से भी स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका चार्जेस लगभग 300 रुपये से स्टार्ट होगा, 500-600 रुपये तक जाएगा। वो गाड़ी की कंडीशन देखकर रहेगा। बाकी उबुद, नुसा पेनिदा आइलैंड, इन सभी जगहों पर भी आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। उसका रेट थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। बाकी प्रोसेस में आपको पासपोर्ट नंबर सबमिट करना है, साथ ही लगभग 1500 इंडियन रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखने हैं। वो आपको गाड़ी रिटर्न करते वक्त वापस किए जाते हैं। अब स्कूटी की बात आई गई है तो बाली में पेट्रोल लगभग 80 से 85 रुपये पर लीटर है। वही डीजल की बात करें तो वो भी 50 से 55 रुपये पर लीटर आता है। उस वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है, तो आप स्कूटी या फिर कार रेंट पर लेकर अच्छे से घूम सकते हैं। ये आइलैंड होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी धूप तेज़ होती है, उस वजह से स्कूटी पे तकलीफ़ होती है। अगर आप कपल है तो आप चाहे तो कार भी रेंट पर ले सकते हैं, जिससे आप बाली का व्यू अच्छे से देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन सवेरे उठकर आप पांडवा बीच जा सकते हैं, मेलास्ते बीच जा सकते हैं और उल्लुवाटू टेम्पल जा सकते हैं। साथ ही आप गरुड़ा विष्णु कंचना पार्क जा सकते हैं, जहाँ पर कल्चरल शो भी होता है। भगवान विष्णु की और गरुड़ा की काफ़ी ऊंची स्टैचू है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। 2 रात कोटा में रहने के बाद आपको तीसरे दिन टूर करना है नुसा पेनिदा आइलैंड का, जो डे टूर भी होता है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वहां पर 1 रात के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर आप वहां 1 रात रुकते हैं तो वहां देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मिस नहीं करेंगे, और ये आपका टूर एक यादगार टूर बन जाएगा। नुसा पेनिदा आइलैंड पर ही आप खूबसूरत ब्रोकन बीच, केलिंकिंग बीच, क्रिस्टल बीच, डायमंड बीच, साथ ही आप घूम पाएंगे सेलिंगन आइलैंड, नुसा लिम्बोंगन आइलैंड। इन सभी का टूर करने के लिए आपको 1 से 1.5 दिन लग जाएगा। 1 रात आप वहां रुकेंगे, उसके बाद दूसरे दिन आप कुसुम्बा हार्बर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आप कोटा से जब निकलेंगे तो आप सनूर हार्बर से होते हुए नुसा पेनिदा आइलैंड आएंगे। वही रिटर्न जाते वक्त आप सनूर हार्बर जाने की वजह आप कुसुम्बा हार्बर की तरफ जाइए, तो आपको आपका अगला डेस्टिनेशन उबुद काफ़ी नज़दीक गिरेगा और आपका बाय रोड का जर्नी बच जाएगा। वैसे आपको नुसा पेनिदा आइलैंड से
सनूर हार्बर आने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको कुसुम्बा हार्बर तक पहुंचने के लिए लगेगा और टिकट भी उतना ही लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथे दिन आप कुसुम्बा आने के बाद उबुद में अपने होटल जाकर आराम करें। उबुद के मार्केट में घूमिए। उबुद के मार्केट में आपको पता चलेगा कि उबुद से डे ट्रिप कहाँ जाती है। काफ़ी सारे डेस्टिनेशन के लिए उबुद से 1 डे ट्रिप चलती है। आप अगर ट्रिप पहले ही बुक नहीं किए हैं या फिर कोई ट्रिप बुक करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं और वहाँ से आप ट्रिप बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो स्कूटी भी हायर कर सकते हैं या फिर कार भी हायर कर सकते हैं। उबुद से आप काफ़ी सारे टूर कर सकते हैं, जिसमें है राइस टेरेस का टूर, किंतामनी का टूर, बेदगुल, उलुम डालू जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है वहाँ का टूर कर सकते हैं, अंडारा गेट का टूर कर सकते हैं, मंकी फॉरेस्ट देख सकते हैं। ज़्यादातर होटल मंकी फॉरेस्ट के नज़दीक है तो आप उसे भी विज़िट आराम से कर सकते हैं। उबुद में आपको कम से कम 2 से 3 दिन का स्टे रखना चाहिए ताकि आप उबुद के नज़दीक काफ़ी सारे लोकेशंस को आराम से विज़िट कर पाए। चलिए अब बाली घूमने का डे वाइज आइटनरी को चेक करते हैं। बात करें सबसे पहले दिन की, तो सबसे पहले दिन आप डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद आप आपके होटल पहुंचेंगे। वहां से आप पहले दिन ताना लॉट टेम्पल को विज़िट करेंगे और साथ ही नाइट लाइफ सेमिनियाक में घूमेंगे। उसके बाद दूसरे दिन आप उल्लुवातु टेम्पल, गरुड़ा विष्णु टेम्पल, पांडवा बीच और मेलास्ती बीच को विज़िट करेंगे। वही बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन आप नुसा पेनिदा आइलैंड के टूर पर जाएंगे और एक रात वहाँ पर ही रुकेंगे। नुसा पेनिदा में आप ब्रोकन बीच, किलिंकिंग बीच, क्रिस्टल बीच, डायमंड बीच आदि को विजिट करेंगे। साथ ही आप सेलिंगन आइलैंड और नुसा लेम्बोंगन आइलैंड को विजिट करेंगे। चौथे दिन आप नुसा पेनिदा आइलैंड से कुसुम्बा हार्बर की तरफ निकलेंगे और वहां से आप उबुद में जाएंगे और रात को उबुद में स्टे करेंगे। अब बात करते हैं पाँचवें दिन की, तो पाँचवें दिन आप उबुद से नज़दीक ही राइस टेरेस, मंकी फॉरेस्ट, टेम्पल और वाटरफॉल आदि को विजिट करेंगे। वही बात करें छठे दिन की, तो छठे दिन आप एक दिन का किंतामनी का टूर करेंगे। किंतामनी वोल्केनो का टूर आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सातवें दिन आप अगर माउंट बतूर का टूर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वही अगर आप उलुमडालू टेम्पल का टूर करते हैं तो आपका सातवें दिन में ये टूर कंप्लीट हो जाएगा। और आठवें दिन आप जो कुछ शॉपिंग करना है वो कर सकते हैं और आपका रिटर्न फ्लाइट पकड़कर आप इंडिया वापस आ सकते हैं। ये थी डे वाइज आइटनरी। अब बात करते हैं बाली को विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होगा। अगर आप बाली को विजिट करना चाहते हैं तो बाली को विजिट करने का सबसे बेस्ट मौसम है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि इंडिया से इंडोनेशिया बाली का सीजन थोड़ा उल्टा चलता है। यहाँ पर दिसंबर जनवरी में बारिश होती है और हमारे यहाँ अप्रैल मई में शादियाँ हो जाती है और मई जून में जुलाई अगस्त सितंबर तक बाली में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो इंडिया से ज़्यादातर लोग बाली इंडोनेशिया के लिए हमारे मानसून के सीज़न में जाना पसंद करते हैं। अगर बात करें खाने की, तो यहाँ खाने के लिए वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन है, वही नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए सी फूड वगैरह है, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप बात करें एक रोटी की, तो लगभग 100-150 रुपये में आपको एक रोटी मिलेगी। वही अगर आप एक डोसा लेना चाहते हैं तो वो लगभग 400-500 रुपये में आता है। वही दाल भी लगभग 400-500 रुपये में आती है। अब बात कर लेते हैं बजट के बारे में। बजट में सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्च होता है फ्लाइट में। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से जो फ्लाइट पर होने वाला खर्चा है वो लगभग 27 से 30 हज़ार का खर्चा होता है। अगर हम 2 लोगों के हिसाब से अगर खर्चा निकालेंगे जो 7 दिन 8 रात के लिए होगा, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि एक कपल के लिए कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट के लिए 2 लोगों को 60,000 रुपये खर्चा आएगा। 35 US$ के हिसाब से 2 लोगों को लगभग 5,000 रुपये वीज़ा का खर्चा आएगा। होटल अगर आप 2,000 रुपये वाला लेते हैं तो आप 14,000 रुपये में 7 रात के लिए रुक सकते हैं।
वही अगर आप खाने में थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप होटल में ब्रेकफास्ट या डिनर इंक्लूड करके लीजिए, तो आपका बहुत सा पैसा खाने पे बच जाएगा। क्योंकि होटल में बुफे डिनर वगैरह होता है तो उसमें आपको अच्छे से खाना भी मिल जाता है और सिंगल प्लेट लेने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उसमें आपका पैसा बच जाएगा। फिर भी हमने खाने का खर्चा अलग से रखा है जो लगभग 20,000 हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा बचाना है तो आप कुछ जगहों पर स्कूटी के माध्यम से घूम सकते हैं, कुछ जगहों पर आप कार के माध्यम से घूम सकते हैं, तो उसमें भी आपका साइट सीइंग में खर्चा थोड़ा बच जाएगा। फिर भी हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग खर्चा 20,000 पकड़ा है, जिसमें आपका नुसा पेनिदा आइलैंड आने जाने का बोट का खर्चा भी इंक्लूड रहेगा। बाली में काफ़ी सारी जगह पर एंट्री फीस है तो उसके लिए भी खर्चा आता है, तो लगभग 6 से 7,000 रुपये खर्चा आपको 2 लोगों को यहाँ विजिट करने के लिए एंट्री टिकट का लगेगा। अगर हम टोटल हिसाब लगाए तो 2 व्यक्तियों के लिए लगभग 1,26,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर वही हम एक पर्सन के हिसाब से देखें तो लगभग 63,000 यानी 63,000 रुपया एक व्यक्ति को खर्चा आएगा। इसमें हमने आपका शॉपिंग, अदर खर्चा और अगर आप वाटर स्पोर्ट करना चाहते हैं जो बेंतांग बीच क्लब में काफ़ी अच्छे से हो जाता है तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसका खर्चा हमने इसमें नहीं जोड़ा है। ये हो गया बाली के ट्रिप के बारे में डिटेल वर्णन। अगर आपका बजट थोड़ा सा अगर आप बढ़ा सकते हैं, 2 दिन को और अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप छोटा सा विजिट या तो थाईलैंड, मलेशिया या फिर सिंगापुर को दे सकते हैं। अगर आप एक रात भी वहाँ रुकेंगे तो लगभग आप 10-15 हज़ार रुपये में थाईलैंड, मलेशिया या फिर सिंगापुर को विजिट कर लेंगे, जिससे में आपको फ़्लाइट का खर्चा तो देना ही नहीं है क्योंकि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेंगी, तो उस वजह से आपको फ़्लाइट के टिकट के अलावा सिर्फ वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल चार्जेस और साथ ही जो आपका रहने का और घूमने का, खाने का खर्चा होगा वो अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपका उतना बजट अलाउ करता है तो आप एक बाली टूर करने की जगह मल्टीपल कंट्री का कंप्लीट टूर कर सकते हैं, जिसका बजट लगभग आपका एक कपल के लिए 1.5 लाख तक जा सकता है। अगर आप मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आपको हैप्पी जर्नी।